क्या है गुरु पूर्णिमा का महत्व और क्यों मनाई जाती है गुरु पूर्णिमा। सनातन धर्म डायरीज में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि गुरु पूर्णिमा का क्या महत्व और क्यों मनाई जाती है गुरु पूर्णिमा, और गुरु पूर्णिमा कब है और कैसे मनाना चाहिए गुरु पूर्णिमा। तो चलिए आपको मैं बताना शुरू करती हूँ। हिंदू धर्म में और बौद्ध धर्म के धार्मिक शास्त्रों में गुरु पूर्णिमा के उत्सव को न केवल महत्वपूर्ण माना जाता है बल्कि पवित्र भी माना जाता है। सदियों पुरानी संस्कृति में गुरु को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है और इसीलिए समाज इसकी निर्माण प्रक्रिया में गुरु एक अभिन्न अंग है। 2024 में गुरु पूर्णिमा रविवार 21 जुलाई 2024 को मनाई जाएगी। गुरु पूर्णिमा की जो तिथि है रविवार 21 जुलाई 2024 है। पूर्णिमा की तिथि शुरू होगी 20 जुलाई 2024 सुबह 5 बजे से लेके और 21 जुलाई 2024 के 3:30 बजे तक रहने वाली है। प्राचीन वैदिक शास्त्रों में श्लोक शिक्षक या गुरु को दिए गए सर्वोच्च स्थान को स्पष्ट प्राप्त है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तपस्या श्री गुरु नमः। अर्थ यह है आप देवताओं के समान हैं, आप भगवान हैं, आप भगवान विष्णु और आप ही भगवान शिव हैं, आप देवताओं के देवता हैं। हे गुरुवर, आप सर्वोच्च प्राणी हैं। मैं नमस्कार करता हूँ, आपको नमन करता हूँ। चंद्र मास आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। गुरु शब्द में गु का अर्थ होता है अंधकार और अज्ञान और रु का अर्थ होता है दूर करना, हटाना। तो गुरु वह है जो हमारे जीवन के अज्ञानता को, अंधकार को दूर करता है, हमें ज्ञानी बनाता है और हमारे जीवन और मन में सकारात्मकता का विचार लाता है। जीवन में होने वाली सभी समस्याओं के लिए हमारा एकमात्र गुरु ही होता है। क्या है गुरु पूर्णिमा का महत्व? ऐसा माना जाता है कि गुरु देव व्यास ने सभी चारों वेदों को लिखा था जो भगवान ब्रह्मा द्वारा पढ़े गए थे और इस दुनिया में हर व्यक्ति उस काम के लिए कर्ज में है जो संत व्यास ने किया था। उन्होंने कई पुराण भी लिखे और उसी समय से एक दिन गुरुओं को समर्पित किया जाता था। इस दिन को गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। गुरु पूर्णिमा शब्द का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इस दिन पूर्णिमा होती है अतिथि और आज की दुनिया में भी इसका गहरा महत्व है। यह दिन गुरुवार को गुरुओं को समर्पित है। जाति आदि के बावजूद लोग अपने गुरुओं को उनके द्वारा दिए गए ज्ञान के लिए धन्यवाद प्रदान करते हैं। गुरु शिष्य का संबंध गुरु पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा उन महान शिक्षकों और गुरुओं को समर्पित है जो हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। एक गुरु या शिक्षक वह होता है जो हमारे जीवन में एक मार्गदर्शक की तरह काम करता है, जो हमें हमारी बेहतरी के लिए सही रास्ते पर ले जाता है। इसीलिए गुरु पूर्णिमा के दिन उनकी पूजा की जाती है। हिंदू वैदिक प्रमाणों के अनुसार गुरु पूर्णिमा के वेद व्यास के जन्म पर मनाई जाती है। वेद व्यास को भारतीय दर्शन में सबसे महान गुरु भी कहा जाता है। वह गुरु शिष्य परंपरा का प्रतीक है। यह भी माना जाता है कि उन्होंने गुरु पूर्णिमा के दिन ब्रह्म सूत्रों को पूरा किया था। गुरु शिष्य संबंध भारतीय संस्कृति के मुख्य आकर्षण में से एक है। प्राचीन काल में सब बच्चों को एक पवित्र धागा पहनाया जाता था जिसको जनेऊ कहा जाता था और उन्हें एक आश्रम पाठशाला में भेजा जाता था जहां उन्हें विभिन्न विषयों की शिक्षा दी जाती थी। गुरु उन्हें जीवन में सही दिशा खोजने में मदद करते थे। सनातन परंपराओं में हमारे माता पिता
हमारे माता पिता ही हमें ज्ञान देते हैं, मानते हैं। पारंपरिक गुरु संस्कृति में जब कोई शिष्य अपनी शिक्षा पूरी कर लेता था और आश्रम छोड़ता था तो वह अपने गुरु को गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ न कुछ देता था। उसके बाद ही वास्तविक दुनिया में एक नया जीवन शुरू होता था। इस गुरु शिष्य परंपरा को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक गुरु पूर्णिमा पर लोग अपने शिक्षकों को अपनी इच्छा और क्षमता के अनुसार कुछ उपहार देते हैं और उनका आशीर्वाद भी लेते हैं। आपको बता दें कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, जिसका अर्थ है गुरु और गोविंद एक साथ खड़े हैं तो किसे प्रणाम करना चाहिए। गुरु अथवा गोविंद को ऐसी स्थिति में गुरु के श्री चरणों में शीश झुकाना उत्तम है, जिनके कृपा रूपी प्रसाद से गोविंद का दर्शन करने सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आपको बता दें कि कबीरा ते नर अंध गुरु को कहते और हरि रूठे ठौरे गुरु रूठे नहीं ठौर, जिसका अर्थ है कबीरदास जी कहते हैं कि वे लोग अंधे और मूर्ख हैं जो गुरु की महिमा को नहीं समझ पाते हैं। अगर ईश्वर आपसे रूठ गया तो गुरु का सहारा है, लेकिन अगर गुरु आपसे रूठ गए तो दुनिया में कहीं आपका सहारा नहीं है। गुरु पूर्णिमा के दिन क्या आपको विशेष करना चाहिए जिससे आपको पूर्ण फल की प्राप्ति हो? गुरु पूर्णिमा के दिन आप अपने गुरु से मिले और उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। वैदिक शास्त्रों के अनुसार श्री आदि शंकराचार्य को जगत गुरु माना जाता है। आप इस दिन उनकी पूजा कर सकते हैं। गुरु के आप पाँव छू सकते हैं और उनसे मिलके आपको जाना चाहिए और उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। गुरु पूर्णिमा के दिन आपको क्या करें? गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु दैत्र की पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा आप दत्त बानी पाठ भी कर सकते हैं। अब आपको बता दें कि गुरु पूजा और आराधना करने से होती है सौभाग्य की प्राप्ति। आपको बता दें कि आप अभ्यस्त और ऊर्जावान गुरु मंत्र की पूजा भी कर सकते हैं, खासकर यदि नीचे दिए गए खासकर जो मैं आपको विशेष उपाय बताने जा रही हूँ, यदि आपकी कुंडली में गुरु या भगवान बृहस्पति के सौम्य प्रभाव को मौजूद करने में आपकी मदद करेगा। यदि आपकी जन्म कुंडली में गुरु अपनी नीच राशि यानी कि मकर राशि में है तो आपको नियमित रूप से किसी भी एक गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए। आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति राहु, बृहस्पति केतु या बृहस्पति शनि की युक्ति होने पर भी आप यंत्र अनुकूल ले सकते हैं। यदि गुरु आपकी कुंडली में नीच भाव में अर्थात छठे, 8वें या 12वें भाव में है तो आपको किसी ऊर्जावान गुरु मंत्र की पूजा करनी चाहिए। जब बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में वक्रीय अस्त होता है तो बृहस्पति उतना मजबूत नहीं होता है जितना आम तौर पर होता है। विश्वसनीय और ऊर्जावान गुरु यंत्र की पूजा करना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। जिनकी कुंडली में बच्चों की शिक्षा संबंधित मामलों में समस्याओं का संकेत है, उन्हें विशेषकर आपको ज्योतिषी की सलाह भी लेनी चाहिए और वास्तविक मार्गदर्शन लेना चाहिए। पीला या नीलम पहन सकते हैं आप। यदि आपकी कुंडली वित्तीय परेशानी का संकेत देती है तो आपको वित्तीय मोर्चों पर समाधान खोजने के लिए नियमित रूप से एक सक्रिय मंत्र की पूजा करनी चाहिए। गुरु पूर्णिमा को अपने मूल्यवान मार्गदर्शन शिक्षक या जीवन के गुरुओं के साथ मनाना चाहिए। सच पूछो तो आज वर्तमान समय में गुरु पूर्णिमा बहुत उत्सव के साथ मनाई जाती है। सच पूछो तो जो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है उससे महत्वपूर्ण है गुरु पूर्णिमा। यदि
शिक्षक दिवस की अपेक्षा गुरु पूर्णिमा को ही शिक्षक दिवस मनाया जा रहा होता तो आज जितने गुरु हैं जिन्होंने शिक्षा प्रदान की है उनके लिए बड़ा ही महत्व वाला आज दिन होता। मित्रों, ये गुरु पूर्णिमा के महत्व के बारे में और गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है इसके बारे में मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दी। यदि मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट में लिखिएगा जय श्री हरि विष्णु की।